बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्पोक पर्सन आमिर मीर साहब ने भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता के इस खबर की एक्स अकाउंट पर तरदीद की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई शुरुआत नहीं की गई है। थोड़ा सब्र करिए और वक्त बता देगा कि कौन किससे रब्ता कर रहा है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि पाकिस्तान और भारत के मैच को लेकर बैकडोर चैनल से गुफ्तगू जारी थी। अब उसमें तेजी आ चुकी है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम के साथ यूएई के बहुत ही अहम क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट मुबशर और उनके साथ इमरान ख्वाजा जिनका सिंगापुर क्रिकेट से ताल्लुक़ है। और उस वक्त से जब पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा था कि भारत के साथ 15 फरवरी को कोलंबो में आप मैच के लिए मैदान में नहीं उतरेंगे, सबसे जनाब वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो है वो एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। और इत्तलात ये भी हैं कि जूम के ऊपर यानी वीडियो लिंक के ऊपर आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नुमाइंदे हैं उनके दरमियान एक बैठक भी हुई है। पहली चीज़ जो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहूँगा वो ये है कि बहुत सारे लोग हमें पैगामात के ज़रिए या इंडियन मीडिया को लेकर अगर मैं बात करता हूँ, सहाफ़ियों की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो ये बात कर रहे हैं कि यू टर्न लेने जा रहा है। देखें, यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यू टर्न की कोई बात नहीं है। खेल खिलाड़ी सियासत से अलग होते हैं और जो पाकिस्तान की हुकूमत ने किया ऐसा माजी में कई बार दूसरे क्रिकेट बोर्ड कर चुके हैं। अपनी हुकूमतों का सहारा लेकर जो है वो ये ऐलान कर चुके हैं और 96 वर्ल्ड कप, 2003 वर्ल्ड कप या भारत का पाकिस्तान ना आकर खेलने का हवाला जो है वो पीछे उनकी हुकूमत का इनकार होता है। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पहली बार मना किया है तो फिर इसमें कोई सवाल और जवाब रह नहीं जाता। और जो कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सतह पर बांग्लादेश के साथ हुआ, अब भारत का मीडिया, भारत के सहाफ़ी, भारत के एक्स क्रिकेटर्स इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इस बात को सही करार दे रहे हैं कि एक ऐसा मुल्क जो कि टेस्ट क्रिकेट खेलता है, जो कि डायरेक्ट क्वालिफाई वर्ल्ड कप के लिए कर चुका था, उसको दूध में से मक्खी की तरह निकालना बजा नहीं था, दुरुस्त नहीं था। आने वाला वक्त इस बात का खुलासा करेगा कि पाकिस्तान ने हक का साथ दिया, पाकिस्तान सच्चाई के साथ खड़ा रहा और बांग्लादेश के साथ जो हुआ वो नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। आज उनकी जगह वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड खेल रहा है। कल वेस्ट इंडीज़ और स्कॉटलैंड का ईडन गार्डन कोलकाता में मैच था। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल थोड़ी लचक का मुजाहरा करता, बीसीसीआई बीच में पड़ता, तो शायद स्कॉटलैंड नहीं, कल बांग्लादेश की टीम जो है वो ईडन गार्डन कोलकाता में खेल रही होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आगे होने क्या जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आप उन तमाम लोगों को जो काफ़ी कंसर्न रखते हैं, परेशान हैं और वो जनाब जो टिकट ले चुके हैं इंडिया पाकिस्तान मैच का, वो जनाब जो होटल बुक करा चुके हैं, जिनकी फ़्लाइट कंफर्म है, उनसे मैं कहूँगा कि थोड़ा एहतियात कीजिए और वक्त का इंतज़ार कीजिए। जल्दबाजी में बिल्कुल भी कोई फ़ैसला मत कीजिएगा, अभी बहुत कुछ होने वाला है। जहाँ तक रही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात, पाकिस्तान उनके सामने क्या डिमांड रखेगा, पाकिस्तान क्या बात करेगा, देखें ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हक है। और ये मौका किसने दिया? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। ये मौका किसने दिया? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के उस फैसले ने जिसने बांग्लादेश की बात को रद्द किया, उनको 12-2 के वोटिंग के साथ थैंक यू वेरी मच कह दिया, हरी झंडी दिखा दी। अब आगे होने क्या जा रहा है? आगे होने ये जा रहा है कि पाकिस्तान ने जनाब जो किया, अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सतह पर फॉर्मर क्रिकेटर्स, इवन नासिर हुसैन जो कि इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं कमेंट्री के लिए, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान ने ठीक कहा। उन्होंने भी कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जल्दबाजी का फैसला किया, तो उनको भी निकाल दीजिए फिर आप।
तो ऐसा नहीं होता ना। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में इस फैसले के दूररस नताइज जो है वो मरतब होंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो इंडियन मीडिया कह रहा है, फॉर्मर क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि 28 सितंबर 2025 को दुबई में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी जीतने के बाद ट्रॉफी ना लेना भी एक गलत फैसला था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोच विचार की। जब भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने से इनकार किया तो यूएई का जो मैच था, टीम पाकिस्तान होटल से नहीं निकली। खिलाड़ियों का सामान बस में रखकर निकाल लिया गया। कद्दाफी स्टेडियम लाहौर, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर है, सैयद मोहसिन रजा नकवी, फॉर्मर चेयरमैन रमीज हसन राजा, फॉर्मर चेयरमैन नजम अजीज सेठी एक बैठक करते हैं और वहां पर एसओपीज का जायजा लिया जाता है। और फिर उसके बाद तवक्कुफ के बाद, इंतजार के बाद बाहमी रजामंदी से एशिया कप का मैच खेलने का फैसला किया जाता है। देखें, बात दरअसल यह है कि गुफ्तगू टेबल पर आकर होती है, हटदर्मी नहीं होती। ऐसे नहीं होता कि जी हम नहीं आ रहे खेलने के लिए, ऐसा नहीं होता कि जी हम हाथ नहीं मिलाएंगे, ऐसे नहीं होता कि जी हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। अगर आपने कोई फैसला किया है, दूसरा आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, उसमें से अगर कोई बीच का रास्ता निकल रहा है तो उस रास्ते को अपनाकर मुस्तकबिल को संवारना यू टर्न नहीं होता, बाय द वे। और देखिए, फैसले तो आप जिंदगी में बहुत से करते हैं। कभी आप सोचते हैं कि जी मैंने जो है वो फला जगह जाना है, और उसके बाद आप जो है वो टिकट भी बुक करा लेते हैं, होटल भी बुक करा लेते हैं, उस मुल्क की करेंसी भी ले लेते हैं। फिर आपकी तबीयत थोड़ा सा उतार चढ़ाव का शिकार होती है, या जिस तकरीब में या जिस जगह आपको जाना होता है वहां कुछ अनबन हो जाती है, वहां की कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही होती, तो फिर आप फैसला करते हैं नहीं, टिकट भी कैंसिल करो और होटल भी कैंसिल करो, और जाने का जो है वो फैसला आप वापस ले लेते हैं। फिर अचानक कुछ अच्छी वाइब्स आती हैं और आप जो है ना अब 80 टिकट बुक कराते हैं, दोबारा से होटल बुक कराते हैं। उसको यू टर्न नहीं कहते, इसको गलती कहते हैं। अगर आप पहले ही लम्हे पर एक फैसला करने के बाद इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लें और कोई जल्दबाजी में फैसला ना करें, उसको यू टर्न नहीं कहते। लेकिन हमारे पास यू टर्न जो है वो नेगेटिव वे में लिया जाता है। बिल्कुल लेना चाहिए यू टर्न। पाकिस्तान हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दो टोक वाज़ेह अल्फाज में कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जो एकतरफा फैसले हो रहे हैं, बांग्लादेश के साथ जो हुआ है ठीक नहीं हुआ। आपको इस पर आवाज उठानी चाहिए, आपको बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, लेकिन अभी वक्त है। फिर उसके बाद कहा यह गया कि जनाब घुटने टेक देंगे, आप पर पाबंदी लग जाएगी, आपको दीवार से लगा दिया जाएगा, पीएसएल में दूसरे मुल्क आपके पास अपने खिलाड़ी खेलने के लिए नहीं भेजेंगे। मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रहा, अपने कद के हिसाब से बात करनी चाहिए। हम खेल की बात करते हैं और खेल मोहब्बत की बात करते हैं, फासले कम करने की बात करते हैं, दोस्ती की बात करते हैं। खिलाड़ियों की, फनकारों की, मैं बार बार कहता हूं, कोई सरहद नहीं होती। उतनी बात करनी चाहिए जितनी बात को आप बाद में उसका वजन उठा सकें। इवन अगर जो इस वक्त मैं बात कर रहा हूं, इवन मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने कहा था कि जी ख्वाजा नाफे जो हैं वो साइम के साथ इनिंग का आगाज करेंगे अगेंस्ट नेदरलैंड मैच में, और उन्होंने नहीं किया। साहबजादा फरहान टीम में आए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आपकी जो प्लेइंग 11 थी वो गलत हो गई। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैंने अपने जराए से ये स्टोरी दी थी, और मेरा काम आपको खबरें देना है, मेरा काम आपको मालूमात वहां पहुंचाना है। जितनी हमारी रसाई है, जिस हद तक हम चीजों को जानते हैं, शायद आप नहीं जानते, इसलिए आप हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं। लेकिन उसमें जनाब आपको गुमराह करने का अगर उनसा शामिल हो तो वो ठीक बात नहीं है। तो बार बार मैं यही बात करना चाहूंगा कि आज अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी हमने चैंपियन बनकर ट्रॉफी जीती, लेकिन ट्रॉफी के साथ हमारी टीम तस्वीर नहीं खिंचा सकी, तो वो किसकी गलती थी? तो ये गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं करेगा। पाकिस्तान ने इनकार किया, उनके वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, और माजी में कई बार पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट ने डिप्लोमेसी का किरदार अदा किया है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कभी क्रिकेट में सियासत का उनसर शामिल नहीं किया गया। गुज़िश्ता साल की बात कर लूं, जंग हुई और जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में क्रिकेट का मैदान सजा। कोई सोच नहीं थी, कोई ख्याल नहीं था, हमारी टीम गई। इवन के
सैयद मोहसिन रजा नकवी, बाय द वे सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नहीं है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह नहीं है, आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो इंतहाई अहम पोस्ट पर मौजूद हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वजीर दाखिला हैं। उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं किया। सियासत की जब वो बात करते हैं एज ए वजीर दाखिला करते हैं, खेल की बात करते हैं तो उन्होंने इंतजामात, मामलात, लोगों को तखफीज कर रखे हैं। वो उतनी ही बात करते हैं जितनी उनको करनी चाहिए। अगर आपको याद हो, इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का मीडिया, इंडिया का मीडिया बात कर रहा है, पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान का नैरेटिव लेकर चलेगा, इंडिया का मीडिया इंडिया का नैरेटिव लेकर चलेगा। मोहसिन रजा नकवी साहब चंद हफ्ते पहले आए थे इस्लामाबाद में, पाकिस्तान खेल क्रिकेट से जुड़ी एक शॉप की ओपनिंग करने के लिए मीडिया के नुमाइंदों ने उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा देखें जी, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हुकूमत जो हमको कहेगी हम वो करेंगे, हम हुकूमत के पाबंद हैं। अब इसमें आप क्या ऐसी बात निकालेंगे? बहुत नाप तोल कर उन्होंने बात की थी। और सिर्फ मैं नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, भारत का मीडिया ये बात एक्सेप्ट कर रहा है कि एक तगड़ा चेयरमैन आया है, अपनी बात को मनवाने वाला चेयरमैन आया है। गुज़िश्ता साल चैंपियंस ट्रॉफी इसकी एक बड़ी मिसाल थी, जब ये तय हुआ कि फ्यूजन मॉडल होगा अगले 3 साल के लिए, ना पाकिस्तान भारत जाएगा, ना भारत पाकिस्तान आएगा, ना किसी से कोई दरखास्त की जाएगी। तो अब जो टेबल पर चीजें रखी जाएंगी वो खेल की ही रखी जाएंगी, सियासत की नहीं रखी जाएंगी बाय द वे। और वो क्या चीजें होंगी वो तो टेबल पर जब आएंगी मीडिया उस चीज का खुलासा करेगा। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए। अगर एक खिलाड़ी की हैसियत से, अगर एक जर्नलिस्ट की हैसियत से, अगर खेल को समझने वाले शख्स की हैसियत से मैं बात करूं, मैं इतनी ही बात करूंगा, क्योंकि इस मैच से बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। इस मैच से बहुत सारे लोग जो हैं वो रोजी कमाते हैं। तो अगर ये मैच नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इंडियन क्रिकेट बोर्ड दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, उनको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन वो जो छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड हैं, जो एसोसिएट कंट्री की टीमें हैं, इस 20 मुल्कों के टूर्नामेंट में जो खेलने के लिए आए हैं, इवन नेपाल आज इंग्लैंड को टफ टाइम दे रहा है, अफगानिस्तान बढ़िया खेला, स्कॉटलैंड को मौका मिला, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान के मुकाबले पर नेदरलैंड ने अच्छी क्रिकेट खेली, अमेरिका ने इंडिया के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेली। फिर ये दुकानें बंद हो जाएंगी जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास वो रेवेन्यू होगा ही नहीं जो कि इंडिया पाकिस्तान के मैच से जनरेट होता है। तो ये एसोसिएट मुल्कों की क्रिकेट जो है वेंटिलेटर पर चली जाएगी। आई थिंक, मेरा ख्याल यह है कि उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बात कर रहे हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो ये यू टर्न होगा, कोई यू टर्न नहीं होगा। अच्छा सोचना चाहिए, बेहतर बात करनी चाहिए, तनाव में भी मुस्कुराना चाहिए और खेल होना चाहिए। सियासत के मैदान में सियासत की बात होगी, खेल के मैदान में खेल की बात होगी। देखें आने वाला वक्त क्या फैसला करता है। जो भी होगा आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।